हरे कृष्णा। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है और इस दिन अनंत के रूप में भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। अनंत भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अनंत शब्द का अर्थ है असीम या जिसका कोई अंत ना हो। अनंत चतुर्दशी का व्रत एक व्यक्तिगत पूजा है जिसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता, लेकिन हर साल इस दिन ही गणपति विसर्जन का धार्मिक उत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी पर लाए गए गणेश जी के मिट्टी के विग्रह का प्रेम पूर्वक बहते हुए नदी अथवा तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु व्रत किए जाते हैं। इस दिन शुद्ध मन से विष्णु सहस्त्र नाम अथवा स्तोत्रम का पाठ भी करें तो भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता है और व्रत करने वाले व्यक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें सुख संपदा, धन धान्य, यश कीर्ति, लक्ष्मी इत्यादि सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। अनंत चतुर्दशी का उल्लेख महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ में किया जा चुका है। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी के वस्त्र हरण के पश्चात वनवास में मिले अत्यधिक कष्टपूर्ण जीवन के निवारण हेतु उपाय पूछा, तब प्रत्युत्तर में भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम और तुम्हारा परिवार विधि पूर्वक पावन अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब युधिष्ठिर महाराज ने अनंत चतुर्दशी का महत्व पूछा तो प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को एक कथा कह सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नामक एक नेक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी धर्म परायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। कुछ वर्षों के पश्चात उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात सुमंत जी ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनः विवाह कर लिया। सौतेली माता कर्कशा को सुमंत की पुत्री सुशीला बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो सुशीला को अत्यंत कष्ट दिया करती। ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ वर्षों पश्चात सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया, जो धनी और भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे। विवाह के पश्चात पुत्री की विदाई के समय दहेज प्रथा के अनुसार माता पिता स्वयं की इच्छा से अपने दामाद को कुछ भेंट स्वरूप देते हैं, जिसमें सुशीला की सौतेली माता कर्कशा ने दामाद को ईंट और पत्थरों के टुकड़े कपड़े में बांध कर दे दिया। कौंडिन्य ऋषि उनके इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, किंतु बिना कुछ कहे वो अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही दिन ढल गया और अंधेरा हो गया। फिर ऋषि वहीं एक नदी के तट पर बैठ संध्या पाठ करने लगे। ठीक उसी तट पर कुछ स्त्रियां खूब सज धज कर किसी देवता की पूजा में लगी थी। ये देखकर सुशीला के पूछे जाने पर उन स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी की महिमा और महत्व सुनाया। ये महिमा सुन सुशीला ने भी वहीं इस व्रत का अनुष्ठान किया तथा व्रत विधि के अनुसार 14 गांठों वाले डोर हाथ में बांधकर वो ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने इस डोर के विषय में पूछा और सुशीला ने सारी बात बता दी, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को लगा सुशीला ऐसे डोर बांधकर उन्हें वश में करना चाहती है, इसलिए उन्होंने उस अनंत डोर को तोड़कर अग्नि में जला दिया। इससे भगवान अनंत जी का घोर अपमान हुआ, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य का सारा धन ऐश्वर्य सब कुछ नष्ट हो गया और वो पूरी तरह दरिद्र हो गए। अंत में जब उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति के नाश हो जाने के कारण में पूछा तो सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान के डोरा को जलाने वाली बात कही। भगवान अनंत के किए गए अपमान का पश्चाताप करने के लिए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोर की प्राप्ति हेतु वन में चले गए। कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई है, किंतु अब तुमने पश्चाताप किया है, जिससे मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम पुनः अपने आश्रम जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत पालन करो। 14 वर्ष तुम इस व्रत के पालन से सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे और तुम पुनः सुख समृद्धि धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने ऐसा ही किया और उन्हें इन सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर ने भी 14 वर्षों तक अनंत भगवान का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुआ।
तथा वो चिरकाल तक सुखपूर्वक राज करते रहे। और इस प्रकार ये व्रत प्रचलन में आया और सभी को इस व्रत की महिमा और महत्व ज्ञात हुआ। इस प्रकार ये कथा पूर्ण हुई। अनंत चतुर्दशी के दिन हमें भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान को सुंदर भोग बनाकर अर्पण करना चाहिए। तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भगवान अनंत को प्रसन्न करने हेतु विष्णु सहस्त्र नाम अथवा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए और यथासंभव दान करना चाहिए। जिस प्रकार पांडवों ने भगवान कृष्ण की आज्ञा को शीश पर धारण कर सर्वथा उसका पालन किया, अपने जीवन को सार्थक बनाया और अंत में भगवान की शुद्ध सेवा और भक्ति अर्जित कर पाए, जो कि इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ठीक उसी प्रकार हमें भी भगवान के भगवद गीता आदि ग्रंथों में दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर भगवान की सेवा और भक्ति अर्जित करने के मार्ग पर लग जाना चाहिए, जिससे हमारा मानव जीवन भी पांडवों की तरह सार्थक हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।